दोस्तों नमस्कार। यदि आप भी अपना पहला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ उस चुनाव को जीतने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे अचूक तरीके, 6 ऐसे टॉप सीक्रेट्स जिससे आप भी एक बिगिनर, एक स्टार्टर के रूप में भी अपने चुनाव को जीतना सुनिश्चित कर सकते हैं और चुनाव में जीत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं। और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे कि अपने पहले चुनाव में जीत कैसे सुनिश्चित करें, वो भी टॉप ऐसे सीक्रेट्स के साथ जो हम कई वर्षों से अलग अलग नेताओं के साथ जिन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और वो पहला टिप जो आप लोग के लिए, यदि आप पहला चुनाव लड़ना चाहते हैं, कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम आपको जो करना है वो है सही सीट का चुनाव करना। किस सीट से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये सीट इस तरीके से होनी चाहिए कि जिसमें आपकी सामाजिक पहचान, आपका प्रभाव क्षेत्र और नेटवर्क जहां पे सबसे ज्यादा आपका मजबूत हो। ऐसे सीट का चयन करें जहां पे इस तरीके से आप स्थान अपना बना सके। दूसरा, पिछले चुनाव के जो परिणाम है, पार्टी का वोट शेयर और प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन कौन थे वहां पर, इसका आप अध्ययन कर लीजिए। और तीसरा जो काम करना है आपको, ऐसी सीट चुने जहां आपकी स्वीकार्यता हो, जहां लोग आपको स्वीकार करें, जहां पे संगठन हो और जीत की संभावना सबसे अधिक हो। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम आपको करना है कि अपने लिए सुरक्षित और मजबूत सीट का चयन करना। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो काम आपको करना है वो है अपनी कोर टीम बनाना। तो आप अपनी कोर टीम आपको कैसे बनानी है और उन्हें फिर कैसे आपको मोटिवेट करना है। तो इसके लिए आपको अपने सबसे ज्यादा नजदीकी 10 से 20 लोगों की कोर टीम तैयार करनी है। और उनकी भूमिकाएं, उनका क्या रोल होगा आपकी टीम में, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिएगा। इस टीम में बूथ प्रबंधन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जनसंपर्क हो गया, घर घर पहुंचने का जो काम है, और साथ ही साथ डेटा, जो आंकड़े हम जुटाएंगे पूरे अपने चुनावी क्षेत्र से, उसको कौन मैनेज करेगा, इसकी जिम्मेदारियां इस कोर टीम में अलग अलग जिम्मेदारियां आप बांट दीजिए। फिर इस टीम के साथ आपको नियमित बैठक करनी है, इनको ट्रेनिंग देना है, ताकि ये सिर्फ जोश से नहीं बल्कि पूरे एक्सपर्टीज और स्किल के साथ आपके टीम में काम कर सके और आपको रिजल्ट दे सके। और साथ ही साथ इनको विजन दीजिए, इनके साथ अपना विजन साझा कीजिए कि भाई आप क्यों राजनीति में आए, आपका राजनीतिक लक्ष्य क्या है और चुनाव लड़ने का क्या कारण है। ये स्पष्ट कारण अपनी टीम के साथ साझा कीजिए ताकि वो सेम पेज पर हो और खुद एक कैंडिडेट की तरह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके। इसके बाद तीसरा जो काम आपको करना है वो है चुनावी घोषणा पत्र तैयार करना। अपना खुद का घोषणा पत्र, जिसमें आप लोगों को एड्रेस करेंगे कि आप उनकी कौन कौन सी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जनता के जो रियल मुद्दे हैं, वास्तविक जो मुद्दे हैं, उनका सर्वे आपको करना है, वो आंकड़े आपको जुटाने हैं, नियमित बैठक करना है क्षेत्र के लोगों के साथ, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके साथ, जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनके साथ, और लोगों से आपको फीडबैक लेना है। तो जनता के सही रियल प्रॉब्लम्स और उनकी जो समस्याएं हैं उनके साथ बातचीत करके आपको निकालना है। दूसरा, घोषणा पत्र को स्थानीय समस्याओं को व्यवहारिक समाधानों पर केंद्रित रखें। तो आपका जो घोषणा पत्र है वो स्थानीय समस्याओं के जो किस प्रकार से आप समाधान करने वाले हैं, इसमें वो बात आपको करनी है। और दूसरा, आप जो भी वादा करें घोषणा पत्र में उसको मेजरेबल बनाइए कि लोग उसे माप सके समयबद्ध तरीके से कि भाई इस समस्या का समाधान हम कितने समय में कर पाएंगे। और इससे क्या होता है कि आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है कि आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं, आप हवा में तीर नहीं चला रहे, बल्कि आपके पास एक प्लान है। तो घोषणा पत्र ऐसे बनाइए जिसमें लोगों का विश्वास हो। फिर अगला जो काम आपको करना है वो है जनता से जुड़ना। तो जनता से जुड़ने की रणनीति क्या होती है? घर घर पहुंचना और हर परिवार के साथ एक संवाद स्थापित करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि व्यक्तिगत संपर्क जो है, लोगों से अलग अलग मिलना, उसको प्राथमिकता दीजिए और ज्यादा से ज्यादा घरों तक, ज्यादा से ज्यादा मोहल्लों तक पहुंचने का प्रयास करिए। वहां पहुंचकर आप जनता की समस्याएं सुनिए, उन्हें नोट करिए
और साथ ही साथ उन समस्याओं को समाधान प्रदान करने की प्रतिबद्धता, कि आप उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और पूरी कोशिश करेंगे, ये प्रतिबद्धता उनको दिखाइए। और आप जब जनसंपर्क में जाएँ तो आप मोहल्ला मीटिंग कर सकते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर सकते हैं, जनसंवाद कर सकते हैं, और जो स्थानीय कार्यक्रम है, उसमें आप एज़ अ गेस्ट जाकर लोगों के बीच शामिल हो सकते हैं। तो अलग-अलग माध्यम हो सकते हैं जनता के बीच जाने का, जो सबसे बेस्ट माध्यम आपको लगता है, उसे फ़ॉलो करिए, लेकिन हर घर, हर परिवार, हर मोहल्ले तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। फिर अगला जो काम आपको करना है, 5वां जो काम आपको करना है, वो है सोशल मीडिया, यानी कि डिजिटल प्रचार की जो शक्ति है, इसे आपको पहचाननी है। तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल आपको कैसे करना है? आपका जो फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, इसमें नियमित रूप से कंटेंट जाना चाहिए आपकी सोच के विषय में, आपके काम के विषय में, आपके विज़न के विषय में, और साथ ही साथ आप किस लिए राजनीति कर रहे हैं, किस लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, ये मैसेज कंटिन्यूअस इन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू जाना चाहिए। फिर आपकी खुद की कहानी जो है और स्थानीय मुद्दे, इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, ये आपको ज़्यादा तरीके से प्रसारित करनी चाहिए लोगों के बीच, ताकि आपकी सही पहचान बन सके। इसके अलावा आपके जो समर्थक हैं, उनको डिजिटल वॉलंटियर्स बनाइए, अपनी डिजिटल सेना में शामिल कीजिए, ताकि आपका कंटेंट वो वायरल कर सके। तो इस प्रकार सोशल मीडिया का आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चुनाव के लिए। और छठवां और आखिरी स्टेप जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है मतदान दिवस का प्रबंधन। जब चुनाव आने वाला होता है, तो उसके लिए तैयारी आपको पहले से करके रखनी है, और यही बूथ मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है, जो आपकी जीत सुनिश्चित करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए प्रत्येक बूथ पर आपका जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, उसकी आपकी पहचान करनी है, उनकी मजबूत टीम बनानी, और साथ ही साथ आपके पोलिंग एजेंट्स, आपके बूथ एजेंट्स, इनकी आपको पहचान करनी है। तो ये काम आप जितने अच्छे से करेंगे, जितने अच्छे से लोगों को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, जितनी अच्छी उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उतनी मजबूती से वो काम करेंगे, और यही इलेक्शन के दिन आपके लिए सबसे बड़ा काम साबित होगा। इसके बाद आपको समर्थक, जो आपके मतदाता हैं, जब आप वोटर लिस्ट में काम करेंगे, तो आपके जितने भी सपोर्ट करने वाले मतदाता हैं, वोटर्स हैं, उनको मतदान केंद्र तक पहुँचाने की जो व्यवस्था है, वो आपको सुनिश्चित करनी, ताकि आपका कोई भी वोटर जो है, वो वोट करने से छूटे ना, और आपका वोट कम ना हो जाए। और आखिरी बात जो है, वो है पूरे मतदान के दिन आपके मतदान का प्रतिशत हर 1 घंटे में, आपके हर एक बूथ की रिपोर्ट, और फील्ड टीम, इनकी लगातार मॉनिटरिंग करनी है आपको, इनसे लगातार आपको फीडबैक लेना है, और इस तरीके से आप एक बढ़िया इलेक्शन की जो प्लानिंग है, वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 6 पॉइंट्स हैं, जिससे आप भी अपना पहला चुनाव जो है, बहुत मजबूती के साथ लड़कर अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए और ज़्यादा बना सकें, और लगातार आप कंटेंट का लाभ उठा सकें। यदि आप पॉलिटिक्स के लिए सीरियस हैं, राजनीति में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि चुनाव की तैयारी हमें कैसे करनी है, या आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं राजनीति में, तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में आइए, जहां हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं, आपके राजनीतिक रोड मैप के लिए, आपके राजनीतिक करियर के लिए, और आपके चुनाव की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।